तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। तो मैं आपको आज बताऊंगा अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट बोले तो इसे हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। जिस प्रकार हिंदी में आ से ज्ञ तक वर्णमाला होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट बोला जाता है A to Z तक को। तो आइए देखते हैं अल्फ़ाबेट की डिफिनेशन और ये कितने होते हैं। और मैं इस चैनल पे शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश के जितने भी ग्रामर से संबंधित डिफिनेशन या फैक्ट्स हैं उन सब के बारे में बताऊँगा। तो देखते हैं, पहला है अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी में कुल 26 वर्ड यानी कि लेटर्स होते हैं जिन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं। इनमें 5 वोवेल यानी कि स्वर, जैसे कि ये लिखे हैं, ये ई आई ओ यू होते हैं, और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि A to Z तक में 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं लेटर क्या है। लेटर बोले तो वर्ड यानी कि एक अक्षर। तो लेटर किसे बोलते हैं? तो हिंदी भाषा में जिन्हें हम वर्ड कहते हैं वे अंग्रेजी भाषा में लेटर्स कहलाते हैं, यानी कि जिनको हम हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ड बोलते हैं उन्हीं को इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं। ये लेटर्स 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला है ओवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट्स, जिसको व्यंजन बोलते हैं, और ओवेल को स्वर बोलते हैं। तो देखते हैं पहले ओवेल की डिफिनेशन देखेंगे। तो ओवेल की डिफिनेशन है द लेटर्स व्हिच आर प्रोनाउंस्ड विथ एन ओपन माउथ अलाउिंग द फ्री फ्लो टू द एयर आर कॉल्ड ओवेल, यानी कि जिन लेटर का उच्चारण किसी अन्य लेटर्स की सहायता के बिना किया जा सके वोवेल कहलाते हैं। यानी कि किसी अन्य लेटर्स की सहायता के बिना जिसका उच्चारण किया जा सके उन्हें ही लेटर्स यानी कि वर्ड या अक्षर बोलते हैं। नेक्स्ट, तो इसकी डिफिनेशन इतनी हुई है वोवेल की डिफिनेशन। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स, यानी कि कॉन्सोनेंट क्या होता है, इसकी डिफिनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझते हैं। देखते हैं द लेटर्स व्हिच आर प्रोनाउंस्ड बाय स्टॉपिंग द एयर फ्लोइंग फ्रीली थ्रू द माउथ आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, यानी कि जो ऊपर लिखे हुए 5 वोवेल को छोड़कर बचे हुए 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। यानी कि A to Z में 5 लेटर्स को छोड़ के और जितने भी लेटर यानी कि अक्षर बचते हैं, वर्ड बचते हैं, उन्हें कॉन्सोनेंट बोला जाता है। वो 5 कौन से हैं? तो A E I O U, यही 5 लेटर्स हैं जिन्हें छोड़ करके बाकी के सारे 21 कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इनका उच्चारण ओवेल की सहायता से बिना नहीं किया जा सकता, यानी कि ये जो कॉन्सोनेंट है ये बगैर ओवेल बोले के स्वर के बिना इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी डिफिनेशन याद कर सकते हैं अल्फ़ाबेट की और ओवेल की और कॉन्सोनेंट की। और यहाँ नोट पे लिखा है क्या कि W और Y सेमी ओवेल कहलाते हैं। ये स्थिति अनुसार वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह से प्रयोग किए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वोवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है और लेटर क्या है, और अल्फ़ाबेट के अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं। कि जैसे अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स हो गए, वोवेल हो गए, फिर कॉन्सोनेंट, ये 3 पार्ट रहते हैं।
तो आप इतना समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आएगा कि वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।